इंडिया नीड फेमिनिज्म ताकि किसी भी भाई के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी भी लड़की को बिना परमिशन के छू सके, ताकि किसी भी लड़की को दहेज के नाम पे जलाया ना जा सके, ताकि किसी भी लड़की को ये ना बताया जा सके कि तेरे साथ जो गलत हुआ है ना वो इसलिए गलत हुआ है कि तेरे प्रोफेशन में और तेरे कपड़ों में गलती थी, ताकि किसी भी लड़की को कभी भी मैनिपुलेट ना किया जा सके ये बोल के कि लड़के हैं ये तो चीट करेंगे, इनका तो नेचर ही ऐसा होता है, थोड़ा हाथ ही तो उठाया है, क्या हो गया, लड़के हैं उन्हें तो ज्यादा गुस्सा आता ही है, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और ऑब्वियसली प्लीज फेमिनिज्म का मतलब यही है कि हम दोनों इक्वल है, पुरुष और महिलाएं इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं पुरुष से ऊपर है और पुरुष महिलाओं से ऊपर है। प्लीज, मुझे बहुत शर्म आती है और मेरा मन करता है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं कि 2024 में आने के बावजूद भी मुझे यहाँ बैठ के लोगों को फेमिनिज्म समझाना पड़ रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो वो समय के साथ सही हो जाए। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। तो इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से ना वुमेन को दबाने की कोशिश करती है, किस तरीके से चाइल्डहुड से उन्हें ये सिखाया जाता है कि उनका काम तो बस झाड़ू पोछा बर्तन करना है और उनके करियर की तो क्या ही इंपॉर्टेंस है, क्या ही कर लेंगी वो बड़ा होकर। फर्स्टली, सोसाइटी कंडीशंस वुमेन सिंस चाइल्डहुड। तो ये जो आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि अगर दिल्ली मुंबई में लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो पूरे इंडिया में ऐसा ही हो रहा होगा, नहीं। पहली बात तो दिल्ली मुंबई से बाहर निकलो तो आपको पता चल जाएगी कि वुमेन की हालत हमारी कंट्री में क्या है। और दिल्ली मुंबई में भी ऐसा नहीं है कि सब की बच्चियां स्कूल जा रही है। सोसाइटी का बहुत छोटा सेक्शन है जो अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजता है और बाकी जो दूसरा सेक्शन है वो बच्चियों को स्कूल जाने ही नहीं देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या ही कर लेगी स्कूल जाके, इसको तो मतलब बाद में शादी ही तो करानी है, इसको स्कूल क्यों भेजें। और दूसरा, वो उसको किसी ना किसी काम में लगा देते, कहीं वो बेचारी हाउस हेल्प बन जाती है या अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रही होती है। और जिन लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है वो बिना कुछ कहे ये सब बातें सह लेती है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आगे जाके शादी ही करनी है, उन्हें कौन सा पैसा कमाना है, पर उनके भाई का करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके भाई की पढ़ाई लिखाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो आगे जाके पैसे कमाएगा। आप तो बस शादी करोगे तो आप पढ़ो या ना पढ़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप देख रहे हो हमारे देश में लड़कियों को बड़ा ही इस तरीके से किया जाता है कि बार बार उसे बोला जाता है कि तू क्या ही कर लेगी, तेरे बस की क्या है, तू तो एक लड़की है, तुझे तो शादी ही करनी है, तुझे तो झाड़ू पोछा ही करना है। अब अगर झाड़ू पोछा ही करना है तो उसके लिए तेरे पास डिग्री हो या ना हो, क्या ही फर्क पड़ता है। और इसी को बोलते हैं चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अगर बचपन से ही आपको वो एक ही बात बार बार बताई जाए, स्पेशली किसी ऐसे इंसान के द्वारा जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जैसे कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसको करता है? अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। तो बचपन से ही जब उस बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि तू क्या ही कर लेगी, तू क्या ही कर सकती है, तेरा तो कुछ मतलब तुझे शादी ही करनी है, तो वो बच्ची वो ही बात मान लेती है और उसी को लेके आगे चलती है और बड़ी हो जाती है। इसलिए ना कभी प्रोटेस्ट करती है, चुपचाप सब सहती जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि कुछ लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है कि उनका पार्टनर उन पे चीट कर रहा है या उनका पार्टनर उनको फिजिकली अब्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ा ही इस तरीके से किया जाता है कि भाई आदमी है, आदमी लोगों को तो ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एक दो बार मार भी दिया तो क्या हो गया, चीट कर भी दिया तो क्या हो गया, तुम्हें छोड़ा तो नहीं ना, चीट ही तो किया है, वापस तो तुम्हारे पास ही आया है। आप मानोगे नहीं कि गांव में लड़कियां कितने नॉर्मली ये डिस्कस करती हैं कि कल रात को मेरे पति ने मुझे मारा, तो सामने वाली लड़की भी यही बोलती है कि मेरे पति ने भी मुझे मारा। और वो इस बात को कैसे जस्टिफाई करती है कि वो बहुत थक के आ रखा था, उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, और जब कोई ड्रिंक करता है, नशे में होता है, उसे थोड़ी कुछ याद रहता है। मतलब एक लौता वो ही तो लड़का है जो इतना काम करके आया है, इतना थक के आया है, इतने नशे में आया है कि उसको लगता है कि वो किसी पे हाथ उठा सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये बात उन लड़कियों ने खुद से बनाई है? खुद से उन्होंने कोई नया आविष्कार किया है कि लड़के तो होते ही ऐसे? नहीं, बचपन से उन्हें यही सिखाया गया है, यही सिखा के उन्हें बड़ा किया गया है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी लड़कियां ये सब सहती जाती हैं और कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी लाइफ है, वो तो इसीलिए ही पैदा हुई है कि वो ये सब कुछ सह सके। और लड़के लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो तो चीट करेंगे ही, उनका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, बदतमीज चरित्रहीन कहीं के। तो बेटा जी, आप में से जिस किसी को भी ये सब सिखाया गया है, पहली बात तो ये सब गलत है। कोई भी आप पे हाथ नहीं उठा सकता है, कोई भी आप पे चीट नहीं कर सकता है, कोई भी आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता है प्यार के नाम पे। ये सब आप लोगों को बस इसलिए सिखाया गया है ताकि आप बस चुपचाप सब कुछ सहते रहो और जिसको आपको जिस तरीके से यूज करना है वो आपको यूज कर सके। तो ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग को तोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैन चीट और या तो वो मारते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बस आपको सिखाया गया है, आप लोग ये सब झेलना बंद करो।
ट्रस्ट योर फीलिंग। आपको ये फील हो रहा है ना, आपको ये कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं ये पता भी है कि ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है, पर आप अपने उन फीलिंग्स को दबा रहे हो बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग। क्योंकि आपको सिखाया गया है कि ये सब तो बहुत नॉर्मल है, तो सहो, झेलो, आप लड़की हो, आपकी गलती है कि आप एज अ गर्ल पैदा हो गए हो और अब आप सबके अब्यूज को झेलो क्योंकि ये तो नॉर्मल है। तो पहली बात तो ये सब गलत है। आपको ये जो सिखाया गया है कि आप झेलोगे, आप तो सहोगे, क्यों सहोगे? मतलब लड़का ही तो है वो, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई परमेश्वर है, भगवान है, क्या है, हम क्यों सहे? जो आपको लग रहा है ना कि आपके साथ गलत हो रहा है, वो आपको सही लग रहा है, वो आपको सच लग रहा है। सोसाइटी तो आपको आके बोलेगी ही कि क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात है, इतना तो झेलना पड़ता है, थोड़ा मारा ही तो है, थोड़ा चीट ही तो किया है, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रही है। सोसाइटी लव्स टू टेल वुमेन कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, यू आर टू इमोशनल, यू आर टू सेंसिटिव, तू तो बहुत जल्दी रो जाती है। अरे भाई मैं रो रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए तो मेरे आंसू आ रहे हैं, वरना फालतू में थोड़ी किसी के आंसू निकलते हैं। आप किसी की बातों में मत आओ, ना सोसाइटी की बातों में आओ, मेरी बातों में भी मत आओ, बस अपनी फीलिंग पे ट्रस्ट करो। जब आप अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करोगे ना, आपकी फीलिंग्स अपने आप आपको बता देंगी कि आपके साथ गलत हो रहा है। जो एक लड़की की फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है और सत्य ही बोलती है लड़की की फीलिंग। तो जब आप अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करोगे, आपकी फीलिंग अपने आप आपको बता देगी कि बहन देख ले तेरे साथ कितना गलत हो। योर ओन मनी एंड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। चाहे आप कहीं भी रहते हो, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपने कहीं ना कहीं ये केसेस तो सुने ही होंगे कि कोई लड़की अपने अब्यूसिव हस्बैंड को बस इसलिए टॉलरेट कर रही है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। चाहे आपकी फैमिली का केस हो या कोई आपका फैमिली फ्रेंड हो, या कहीं ना कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं सुना हो। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि कोई लड़की बस अपने पति की मार बस इसलिए खा रही है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसे कभी पढ़ाया ही नहीं गया, उसे कभी मौका ही नहीं दिया गया, उसे कभी बोला ही नहीं गया कि बेटा तू भी पढ़ ले, अपना पैसा कमा, ताकि तुझे किसी का कुछ झेलना ना पड़े। और अगर वो इंडिपेंडेंट भी है तो उसकी कंडीशनिंग ये है कि भाई पति परमेश्वर है, एक दो बार मार भी दिया तो क्या हो गया, सहो, ओवर रिएक्ट मत करो। और वो डिवोर्स लेके अपने घर तो आ ही नहीं सकती क्योंकि हो, ये तो कितनी शर्म की बात है कि किसी लड़की का पार्टनर अब्यूसिव था और उसने उसको छोड़ना सही समझा। मतलब हमारी सोसाइटी इसमें खुश है कि आप अपने अब्यूसिव पार्टनर के साथ रहो और उसी के साथ रह के जल के मर जाओ, पर आप घर वापस मत आओ। तो किसी के लिए भी अपनी पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो, अपने करियर को मत छोड़ो। आपको बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। हमारी पहली जनरेशन की जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने बहुत लड़ झगड़ के हमें ये राइट्स दिलाए हैं कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, हम अपना करियर बना सके। और जब हमें मौका मिल रहा है, अभी भी हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको 5वीं तक पढ़ाया नहीं जाता, 8वीं तक, 12वीं तक पढ़ाया नहीं जाता। और बहुत सारी जगह, मतलब मोस्टली जगह ऐसी है कि अगर 12th हो गई तो 12th के बाद तो शादी करा दो ना, 18 साल की हो गई। मतलब बहुत सारे घर ऐसे हैं कि वो बस अपनी लड़की को 12वीं इसलिए ही करा रहे हैं क्योंकि 18 से पहले शादी नहीं करा सकते, तो तब तक पढ़ाई लो, 12वीं ही करा दो। तो हमें जो ये मौका मिला है ना इंडिपेंडेंट होने का और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने का, प्लीज इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। और 4th, ये जो सोसाइटी और पूरी दुनिया जहां मिलके लड़कियों को गोल्ड डिगर कहती है, डू दे इवन हैव गोल्ड? मतलब गोल्ड डिगर बनने के लिए आपके पास सोना है भी? मतलब ये एक मैसेज है व्हाट्सएप का, है ना, और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और आई होप आपने भी कहीं देखा होगा। तो मतलब इस लड़के ने, इस बंदे ने पीएचडी कर रखी है, मतलब कम से कम ये 27 साल का तो होगा ही, इससे जल्दी तो होगी नहीं पीएचडी। और इसकी डिमांड्स क्या है? इसे स्मार्ट इनफ लड़की चाहिए, पर बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं चाहिए, इसे बस इतनी स्मार्ट लड़की चाहिए कि वो फैमिली को और उसके ट्रेडिशंस को संभाल सके। इसे ऐसी लड़की चाहिए जो वाइब्रेंट हो और कलर्स लेके आती हो। रंगीला है क्या? आइडियल इफ शी इज विद इन 24 BMI, शुड बी रीजनेबल विद हर थिंकिंग, मतलब ज्यादा मत सोच, ज्यादा सलाह मत दे हमको। शुड बी ग्राउंडेड, जॉब इज ऑप्शनल, और उस लड़की के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बिना किसी हाउस हेल्प की मदद से घर के सारे काम कर सके। मतलब आप इस लड़के की हिम्मत देख रहे हो, इसे चाहिए क्या? और हम लड़कियां अभी भी ऑनेस्टी, लॉयल्टी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ही अटकी हुई है। हमारे स्टैंडर्ड इन 3 से ऊपर जा नहीं पाए हैं, हम बस यहीं अटके हैं। और भाई साहब जी को विद इन 24 BMI चाहिए, वाइब्रेंट चाहिए, कलरफुल चाहिए, तो लड़की चाहिए या वाटर कलर। और लड़कियों हैव सम स्टैंडर्ड। जब इन भाई साहब को शर्म नहीं आ रही है, जब सोसाइटी को शर्म नहीं आती है, जब वो किसी लड़की को देखने आते हैं और क्या फालतू फालतू की बातें करते हैं कि गा के सुनाओ, चल के सुनाओ, कितनी कुकिंग कर लेती हो, ये सब, तो भाई हम भी लॉयल्टी मांग ही सकते हैं। जब ये किसी लड़की से मिलने आते हैं तो ये क्या पूछते हैं, घर का काम कर लेती हो, गा लेती हो,
चल के सुध दिखाओ, डांस करके दिखाओ, और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं लड़कियों के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। तो जब इन्हें शर्म नहीं आ रही तो हमें क्यों शर्म आ रही है लॉयल्टी मांगने में? पर हमारे सोसाइटी के पास इसके लिए भी एक्सक्यूज है कि लड़के तो लॉयल नहीं रह सकते, उनका तो मन ही ऐसा होता है, उनका तो कैरेक्टर ही ऐसा होता है, उनका तो दिल ही ऐसा होता है, हर किसी पे आ जाता है। मतलब आप इमेजिन करो कि कोई बंदा चरित्रहीन है और सोसाइटी के पास उसके लिए भी एक्सक्यूज है कि लड़का चरित्रहीन तो है पर कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, लड़कों का तो कैरेक्टर ही ऐसा होता है। अगर किसी लड़की का पार्टनर चरित्रहीन है तो उसका ब्लेम भी लड़कियों पे ही डाला जाता है कि यही ज्यादा परेशान करती होगी, यही ज्यादा सवालात करती होगी, यही कम सुंदर होगी। मतलब वाओ भाई चुप कर जाओ, चरित्रहीन होना एक पर्सनल चॉइस है, अगर कोई कैरेक्टरलेस है तो है, अब इसमें सामने वाले की क्या गलती है? तो देखो आप लोगों को ये सब जो भी कुछ सिखाया गया है, आपको अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग को तोड़नी है। आपको जो भी कुछ बताया गया है कि तू लड़की है, तेरे बस का क्या ही है, तू क्या ही कर लेगी, मतलब तू क्या ही कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बस का बहुत कुछ है। आपका करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी लड़के का करियर इम्पोर्टेंट है। आपकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी लड़के का एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर आदमी है तो वो आपसे सुपीरियर है, या अगर आप लड़की हो तो आप उससे सुपीरियर हो। कोई किसी से भी सुपीरियर नहीं है, हम सब बस इक्वल है। वो एक इक्वल इंडिविजुअल है और आप भी एक इक्वल इंडिविजुअल हो। बार बार अपने आप को ये बात सिखाओ कि भाई मेरा करियर भी इम्पोर्टेंट है, भाई मेरे अंदर भी कैपेबिलिटीज है, मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। और ऑब्वियसली आपको बचपन से कोई चीज सिखाई गई है, अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग को तोड़ने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, सबको मेहनत लगेगी यार। बचपन से अगर किसी को भी बताया जाएगा कि तेरे बस की कुछ नहीं है और वो बंदा अचानक से आके सोचेगा नहीं मुझे अपनी ये कंडीशनिंग तोड़नी है, तो सबको दिक्कत होगी। पर आप ये कर सकते हो, भले ही आपके लिए कितना भी डिफिकल्ट हो, पर आपको अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग तोड़नी है। और सोसाइटी वगैरह या ज्यादा किसी की बातों में भी ध्यान नहीं देना है। आपके आजू बाजू के लोग, सोसाइटी लव्स टू टेल वुमेन कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू तो टू इमोशनल है, तू ये है, तू वो है, तू ब्ला ब्ला है। मतलब आप बोलते रहो, वी आर स्टिल गोना शाइन। आप हमारे को कितना भी नीचे खींचने की कोशिश करो, लड़कियां फिर भी आगे बढ़ेंगी एंड दे आर स्टिल गोना शाइन। और लास्टली, डोंट ट्रस्ट एनीवन। अपना भाई, अपने दादा, अपना ताऊ, अपने चाचा, अपना मामा, अपने मौसा, अपना दोस्त, किसी भी लड़के को, किसी भी मेल फिगर को ट्रस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी लड़के के साथ ना अकेले कहीं जाना है, ना अकेले कहीं रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितने सालों से जानते हो कि या वो बंदा कितना महान है। किसी भी लड़के को ट्रस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमेशा अपने साथ पेपर स्प्रे और पॉकेट नाइफ को कैरी करो। और अपने दोस्तों में ना, लड़कियों को तो बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट देना, तो आप अपने आपको एक दूसरे को गिफ्ट भी यही सब करो। पेपर स्प्रे गिफ्ट करो, पॉकेट नाइफ गिफ्ट करो। किसी का बर्थडे आया तो ये ले बहन पेपर स्प्रे की बॉटल, अगर किसी का बर्थडे आया तो ये ले बहन पकड़ पॉकेट नाइफ। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो और अपने आसपास जितनी भी लड़कियां हैं सबको प्रोटेक्ट करो और खुद को भी प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह पे पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।